नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं कमल किशोर बोधक चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्य अस्त के बाद हम यदि अपने घर से किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ चीज़ें घर से देते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्य अस्त के बाद हमें किसी दूसरे व्यक्ति को कोई भी वस्तु नहीं देनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ आपको कुछ वस्तुओं के नाम बताता हूँ, जैसे दूध या खट्टी चीज़ें, नमक, हल्दी, दही, छाछ, ये जो सभी चीज़ें हैं ये सूर्य अस्त के बाद किसी भी व्यक्ति को, जो अपने घर से बाहर का व्यक्ति है, उसको ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे घर के अंदर दरिद्रता आती है, हमारे घर के अंदर गरीबी आती है। दोस्तों, शाम के समय सूर्य अस्त के बाद तुलसी का पत्ते हमें नहीं तोड़ने चाहिए और तुलसी के अंदर जल भी हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, जिस घर में सूर्य अस्त के बाद तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं या तुलसी के अंदर जल चढ़ाया जाता है तो उस घर के अंदर दोस्तों आर्थिक तंगी वास्तु के हिसाब से जरूर आती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ही शाम को समय घर के अंदर किसी भी सदस्य को शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस घर में शाम के समय सूर्य अस्त के समय जिस घर के अंदर जो लोग या कोई सदस्य सोता है तो उस घर में रुपए पैसे संबंधित दिक्कत आती है, वित्तीय संबंधित दिक्कत वास्तु के हिसाब से जरूर आती है। दोस्तों, सूर्य अस्त के बाद कभी भी हमारे वस्त्र यानी हमारे जो कपड़े हैं उनको नहीं धोना चाहिए, क्योंकि कपड़े धोने से घर के अंदर अनेक प्रकार की असाध्य रोग होते हैं, घर के अंदर बीमारियां फैल जाती हैं। तो वास्तु के हिसाब से रात्रिकालीन जो समय है, जो सूर्य अस्त के बाद का जो समय है, उसके अंदर हमें कपड़े इत्यादि नहीं धोने चाहिए और न ही सुखाने चाहिए। दोस्तों, सूर्य अस्त के बाद यानी सूरज डूबने के बाद लोगों को अपने नाखून या अपने जो बाल होते हैं उनकी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये वास्तु के अनुसार इससे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं और इससे उस व्यक्ति के कर्ज होने की आशंका रहती है, उस व्यक्ति के ऊपर कर्ज हो जाता है और ये ऋण उनसे वापस नहीं चुकता है। इसलिए सूर्य अस्त के बाद में नाखून नहीं काटना चाहिए और कटिंग भी नहीं करवाना चाहिए, दाढ़ी से शेव इत्यादि नहीं बनाने चाहिए। दोस्तों, वास्तु के हिसाब से ही सूर्य अस्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यदि ज़्यादा ही आपको आवश्यकता हो तो आप किसी कपड़े को लेकर के उस स्थान को साफ कर सकते हो, लेकिन झाड़ू सूर्य अस्त के बाद में घर के अंदर कभी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, सूर्य अस्त के बाद कभी भी रुपए पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तु के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि यदि सूर्य अस्त के बाद रुपए पैसे का लेन देन करते हैं तो जो रुपए हम किसी को देते हैं वो वापस लौटकर हमारे पास नहीं आते हैं। इसलिए सूर्य अस्त के बाद आप किसी को भी रुपए पैसे न दें। दोस्तों, सूर्य अस्त के बाद ये भी विशेष तौर से ध्यान रखें कि सूर्य अस्त हो जाने के बाद घर के अंदर जहाँ तक हो सके अंधेरा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अंधेरा नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। घर में अंधेरा होने से देवता का जो प्रवेश है वो नहीं होता है। इसलिए सूर्य अस्त के बाद हमारे घर के अंदर प्रकाश की व्यवस्था होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आज की मेरी ये जानकारियाँ यदि अच्छी लग रही हैं तो कृपया इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको आगे भी ऐसी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ प्रदान करूँगा।
दोस्तों पहले भी मैंने बहुत सारे इस कमल किशोर भोजक चैनल और वंदना भोजक चैनल पर मैंने वास्तु और ज्योतिष के वीडियो दिए हैं। ये आपके जीवन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो मैं वास्तु और ज्योतिष की आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करता हूं, लेकिन आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आगे भी आपको वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ दूंगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।